नमस्कार। तो आज बाजार में एक जबरदस्त खींचतान का माहौल है। मतलब एक तरफ तो है अपने देश से आ रहे हैं मजबूत आर्थिक आंकड़े और दूसरी तरफ पूरी दुनिया से आ रहे हैं कुछ मिले जुले कंफ्यूजिंग से संकेत। तो फिर आज का सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि इस रस्साकशी में जीतेगा कौन? क्या घर की मजबूती बाजार को ऊपर उठाएगी या फिर बाहर की टेंशन इसे नीचे खींच लाएगी? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो चलिए इस रस्साकशी के एक छोर पर जो है उससे देखते हैं, यानी भारत की अपनी घरेलू ताकत। और इस ताकत की जड़ है हमारी कंजम्पशन स्टोरी, मतलब हम और आप जो खर्च कर रहे हैं। इसका सबसे पहला और बड़ा सबूत आ रहा है ऑटो सेल से। अक्टूबर महीने में गाड़ियों की होलसेल बिक्री में पिछले साल के मुकाबले सीधा 17% का जंप आया है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये साफ साफ दिखाता है कि लोगों का भरोसा लौट रहा है और वो बड़ी खरीदारी करने से हिचक नहीं रहे। और पता है, ये कोई एक दो कंपनी की बात नहीं है। मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा, आप किसी भी बड़े नाम को उठा लीजिए, सब के सब डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहे हैं। मतलब ये जो तेजी है वो पूरे बाजार में फैली हुई है। अब घर की मजबूती का दूसरा सबूत देखिए। ये नंबर है अक्टूबर महीने के जीएसटी कलेक्शन का, पूरे 1,96,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा अपने आप में इकोनॉमी के इंजन के जोर जोर से चलने का संकेत है। अब इसमें सबसे मजेदार बात पता है क्या है? सरकार ने पिछले कुछ समय में कई चीजों पर जीएसटी रेट कम किए हैं। इसके बावजूद कलेक्शन इतना ज्यादा है। इसका बस एक ही मतलब निकलता है कि देश में आर्थिक लेन देन यानी खरीद बिक्री की वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ी है। और इसका फायदा सिर्फ ऑटो को नहीं बल्कि एफएमसीजी और दूसरे कंज्यूमर गुड्स को भी मिल रहा है। तो ये तो हुई घर की अच्छी बातें। अब जरा बाहर की दुनिया में झांकते हैं, जहां से कुछ ऐसी हवाएं आ रही हैं जो बाजार पर दबाव बना सकती हैं। अमेरिकी बाजार का हाल कह सकते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, एक तरफ तो अमेज़न के शानदार नतीजों जैसी अच्छी खबरें हैं जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव बंद हुए, लेकिन दूसरी तरफ एक डर बैठ गया है कि वहां का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें शायद कम न करे। और जब दरें ऊंची रहती हैं तो इसका सीधा नेगेटिव असर हमारी आईटी कंपनियों पर पड़ने का खतरा बना रहता है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। ओपेक प्लस देशों ने तेल का उत्पादन उम्मीद से कम रखा तो कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। इसके अलावा अमेरिका में लिस्टेड भारतीय कंपनियों के शेयर, जिन्हें एडीआर्स कहते हैं, वो भी कल रात अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुए। और तो और गिफ्ट निफ्टी भी सुबह सुबह बाजार के गैप डाउन यानी नीचे खुलने का इशारा कर रहा है। तो भाई, एक तरफ घर में जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ बाहर से टेंशन वाली खबरें। ऐसे में जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो बाजार चलाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? पैसा जा कहाँ रहा है? आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम आंकड़ों में खो जाएं, बस दो शब्दों का मतलब जल्दी से समझ लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक और डीआईआईज यानी हमारे अपने देश के बड़े निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड्स। अब जरा ये आंकड़ा देखिए। पिछले सेशन में एफआईआईज यानी विदेशी निवेशकों ने हमारे बाजार से 6,800 करोड़ रुपए निकाले हैं। जी हाँ, उन्होंने बिकवाली की है। ये ग्लोबल टेंशन को लेकर उनकी चिंता दिखाता है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। जिस वक्त विदेशी निवेशक बेचकर निकल रहे थे, हमारे अपने घरेलू निवेशकों यानी डीआईआईज ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने न सिर्फ ये सारी बिकवाली खरीदी बल्कि उससे भी ज्यादा लगभग 7,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करना ली। ये दिखाता है कि उन्हें भारत की कहानी पर कितना भरोसा है। और ये जो एफआईआईज और डीआईआईज की सोच का फर्क है ना, ये सिर्फ कैश मार्केट में नहीं, डेरिवेटिव्स मार्केट में भी साफ साफ दिख रहा है। जहां बड़े विदेशी निवेशक और ट्रेडर्स थोड़ा सतर्क या मंदी का दाव लगा रहे हैं, वहीं रिटेल निवेशक अभी भी बाजार में तेजी को लेकर बुलिश हैं। तो हमने फंडामेंटल्स देख लिए, पैसे का फ्लो देख लिया। अब बारी है ये देखने की कि चार्ट्स पर क्या कहानी बन रही है। आखिर टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है? कल बाजार ने एक बियरिश कैंडल बनाई थी। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसे ऐसे समझिए कि बाजार ने दिन में ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन शाम होते होते सेलर्स इतने हावी हो गए कि उन्होंने बाजार को पकड़कर नीचे खींच लिया। ये शॉर्ट टर्म में थोड़ी कमजोरी का संकेत होता है। तो अब बाजार के लिए लड़ने के दो अहम मैदान कौन से हैं? नीचे की तरफ 25,400 से 25,500 का एरिया एक मजबूत फर्श या सपोर्ट जोन की तरह है। यहाँ खरीदार एक्टिव हो सकते हैं। और ऊपर की तरफ 25,900 से 26,000 का एरिया एक छत या रेजिस्टेंस की तरह है, जहाँ सेलर्स दोबारा हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि सिर्फ चार्ट्स ही नहीं, ऑप्शंस का डेटा भी यही कहानी दोहरा रहा है। ऑप्शन ट्रेडर्स भी मोटे तौर पर यही मानकर चल रहे हैं कि बाजार फिलहाल इसी 25,500 से 26,000 की रेंज में ही रहेगा। तो दिन के आखिर में कहानी क्या है? कहानी है एक रस्साकशी की। एक तरफ है हमारी अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूत जड़ें और दूसरी तरफ है दुनिया भर से आती तेज हवाएं। आज की ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की नहीं है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी घरेलू ताकत में इतना दम है कि वो आने वाले वैश्विक तूफानों का सामना कर सके। यही आज की सबसे बड़ी पहेली है।